अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ घर पर ब्रेड बनाना। ये काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए होगा इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, दूध, होल मिल्क आपको चाहिए होगा इसके लिए, पानी, लूक वार्म इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी जो इंस्टेंट ईस्ट है वो अच्छी तरह राइज अप हो जाए। अंडा आपको चाहिए होगा, चीनी यानी कि शुगर, इंस्टेंट ईस्ट, नमक यानी कि सॉल्ट, ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर भी, आपकी अपनी चॉइस है। मैं तेल में बना रही हूँ, आपको दिखाते हैं कि हमने इसका डो कैसा बनाना है। एक अलग बड़े बोल में आप क्या करेंगे, मैदा ऐड कर लें, डालें नमक बीच में ताकि जो हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले वो अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। चीनी जा रही बीच में, इंस्टेंट ईस्ट भी डाल दिया है। हाथों का इस्तेमाल करना है यहाँ पे हमने। ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। अच्छी तरह मिक्स कर लें चीज़ों को, तमाम चीज़ों को बीच में मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो हमारा ऑयल है यानी कि तेल, और अब चीज़ें साथ साथ ही बीच में ऐड कर लेंगे। बीच में जाएगा एग, दूध। पहले से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं चीज़ों को, और फिर इसके बाद हमने इसे पानी के साथ गूंदना है। उससे हम एक आटा गूंदते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा सॉफ्ट डो रखेंगे। तो तमाम चीज़ों को देख लें, इस तरह आपने अच्छी तरह मिक्सअप कर लेना पहले, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ फिर हमने इसे गूंद लेना है। तो ये पानी मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को एक जान हो जाना चाहिए। बेसिकली कोई चीज़ ड्राई नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई ड्राई लम्प्स ना हो मैदे के। तो यही सिर्फ इसका काम होता है बेसिकली। तो पानी डाल लेते हैं और इसे अब हम आटे की फॉर्म में ले आते हैं। देख लें, आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि आपके हाथों पर भी ये चिपक रहा होगा। इससे ज़्यादा आपने इसको फिलहाल नहीं गूंदना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्किंग सरफेस लें, बिल्कुल साफ़ कर लें, ऑलरेडी क्लीन्ड माइन एंटीबैक्टीरियल के साथ में, और जो है इसको हम इस पर यूँ डाल देते हैं। अब इसको हमने यहीं पर गूंदना है। तकरीबन आप इसको 4 से 5 मिनट दीजिएगा। स्टॉपर लगा लें, वॉच देख लें, टाइम देख लें, क्योंकि इसी के साथ हमने जो है इसको करना है। यहाँ पर नीड इसे करते रहेंगे, तकरीबन आपको 5-7 मिनट लग जाएंगे अच्छे, ताकि ये कि ये अच्छी तरह जो है, ये देख रहे हैं आप पहले बिल्कुल स्टिकी फॉर्म में था। अब आपने इसको जो है यूं हाथों के साथ में आप इसको बेसिकली पुश कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ योर पाम, और वापस को लेके आएंगे, और जो बाकी का आपके हाथ पर है ये भी इसे उतार करके इस पर लगा लेते हैं, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट दे दीजिएगा अच्छी तरह। आपने इसी तरह अगर आपको लगता है कि वो नीचे चिपक रहा है आपका डो, उठाइए, हल्का सा आपने यूँ डस्ट करना है, ऊपर रखेंगे, और दोबारा इसको आपने इस तरह जो है पाम की मदद से इसको यूँ हमने गूंद लेना है। देख लें, मैंने इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए नीचे डस्ट करती रही हूँ सरफेस, और देख लें अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसे एक पेड़े की फॉर्म में ले आते हैं। एक बोल ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लें और इसे बीच में ग्रीस कर लें अच्छी तरह, ताकि ये कि जब डो डबल साइज का होगा तो कम से कम आपको निकालते हुए दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वोंट बी स्टिकिंग टू द बोल। तो ये कर लेने के बाद आप उठाएंगे, इसे बीच में रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल जो है दोबारा हाथों पे लगाकर इस पर आप ये यूं कर लेंगे। वो वजह इसलिए है, आपको टिप दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको हल्का सा ऑयल लगा करके ना रखा तो वो ये होगा कि जैसे से ये राइज होगा ऊपर क्रैक्स और जो है ये थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो ये कि बोल को भी हमने अच्छी तरह ग्रीस किया, इसे भी ये देख लें। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली लेंगे क्लिंग फिल्म और इसे आप कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद आप इसको किसी वार्म जगह में रख दें। वार्म से मतलब ये होता है कि जहाँ पे इसे हवा ना लगे। तो आप बेशक इसे ओवन में रख लें, माइक्रोवेव में रख लें, और इसे तब तक रहने देंगे जब तक ये डबल साइज में हो जाएगा। टाइम हर जगह डिफरेंट होता है, यीस्ट का भी डिफरेंट टाइमिंग होती है काफ़ी दफ़ा। तो ये है कि इसको डबल हो जाने दें। तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि काफ़ी देरी तक जो है हमने डो को रखा, ये अपने डबल साइज हो चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास में ब्रेड लोफ का जो होता है पैन वो ले लें। देखिए कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्रेड सिर्फ इसी में बन सकती है। अगर सादा ट्रे है
उसमें भी आप ब्रेड को बना सकते हैं। सिर्फ आपने उसको जो शेप देनी होती है, रोल बना के आपने उसको स्टैक कर देना है और ट्रेज में भी बन जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। इसे आपने ग्रीस कर लेना है, हल्का सा साइड पे रख लें। अब आप क्या करेंगे, सरफेस दोबारा आपने साफ कर लेनी है। अब हमने इसकी सेकंड प्रूफिंग करनी है। यहाँ भी राइज हो चुका हुआ है, थोड़ा सा सरफेस को आप डस्ट कर लें, हाथों पे लगा लें और ये देखिए, देख रहे हैं कितना माशाल्लाह परफेक्टली राइज हुआ है। ये कर लेने के बाद इसे एक साइड पर रख दें, बोल को दोबारा हाथ पर लगाएंगे और अब आपने दोबारा इसे उसी तरह यूं, ये देखिए, अपनी तरफ पहले पुल करेंगे और फिर पुश करेंगे। ये तरीका होता है पुल एंड पुश, पुल पुश, पुल पुश। ये आपने करना है। थोड़ा सा साथ साथ आपने खुशका लगाते रहना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पफ्ड अप हो गया हुआ है, काफ़ी राइज हो गया हुआ है, थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट ब्रेड जो होती है वो आपकी सॉफ्ट डो से ही बनती है। तो तकरीबन आपने इसको दोबारा 4 मिनट देने, इस तरह आप इसको जो है कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्सेसिव हवा है, हवा निकल जानी चाहिए। और उसके बाद फिर हम इसे शेप दे करके अपने ब्रेड के पैन में डाल लेंगे। देख लें कि मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसे अच्छी तरह आपने जो है यूं कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली यूं, ये देखिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको आप शेप देंगे जो भी आपकी ब्रेड की है। टिन ले लेंगे और जो साइड हमने अंदर को की है वो हम इसे टिन में यूं रख कर, दैट्स इट। आपने अब क्या करना है, बीच में हमने ब्रेड का ये डाल दिया, इसे अब आप कवर करेंगे विद ए टी टॉवल और दोबारा आप इसको जो है रख देंगे जब तक ये दोबारा डबल साइज भी हो जाएगा, यानी कि इट विल राइज अप। ये दोबारा जब राइज हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डो जो है राइज हो चुका हुआ है ब्रेड का। अब आप क्या करेंगे, आपने अवन को प्री हीट करना है 15 मिनट पहले बेकिंग के लिए। मैं हमेशा को ये कहती हूँ कि 15 मिनट पहले आप अवन को ऑन कर लेते हैं। 400 फ़ारेनहाइट 200 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 6 पर। और जब तक अवन हमारा गर्म हो रहा है, आप क्या करेंगे, हल्का सा अपने बटर जो है वार्म कर लेना है और इसके ऊपर हम ब्रश कर लेंगे बहुत हल्के हाथों से। अगर आपने ज़्यादा हार्ड हाथ लगाया तो जो आपकी डो राइज हुई वो नीचे बैठ सकती है। इसी विद वेरी लाइट हैंड्स आप इसको जो है हल्का सा ब्रश करते हैं। बड़ा खूबसूरत सा इसको कलर आता है जब ये बेक होकर बाहर निकलती है। तो अवन को प्री हीट कर लें और उसके बाद हम ब्रेड को बीच में ऐड करने लगें और इसे हम बेक करेंगे फॉर 25 to 40 मिनट्स। बीच में प्लीज़ साथ साथ चेक करते रहिएगा। तो अब इसे बेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारी ब्रेड जो है डन हो गई है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। पैक ले लीजिएगा और ब्रेड आराम से ये देखें बाहर निकल आती है। देखने माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ब्रेड बनी है। इसे यहाँ पे रखते हैं और ज़रा इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसे हम स्लाइसिस में काट लेंगे। तो ये देख लें जनाब, अभी आप देख सकते हैं इसमें से धुआं भी निकल रहा है। गरम गरम आपकी ब्रेड है। इसके साथ में इसको जब आप डिश आउट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये रही आपकी होममेड ब्रेड। इस पर जैम लगाएं, मार्जरीन लगाएं, चीज़, जो आपका दिल चाहे ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए मेरी वेबसाइट पे जाएं। बताएं कैसा लगा आपको। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।